हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन। पुराने वीडियो में मैंने आपको एडिशन सिखाया था, वो बहुत कठिन नहीं था, बस आपको साइंस का ध्यान रखना था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में कि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन अब जब हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें हमको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका हम साइन बदलते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज ऐसा दिया हो कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, देन वी राइट आइदर 10 माइनस 3 और 10 minus 3 like this. But in algebraic expression, if we told you subtract 3x from 10x, यहाँ पर भी वो बात ध्यान रखनी है कि like terms are added and subtracted। ये x है, ये भी x है, मतलब कि like terms हैं, तो ये subtract हो जाएंगी। यदि ये डिफरेंट वेरिएबल्स होते तो वो subtract नहीं होते। सो जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आप कैसे लिखोगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मल यदि अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर 7x आएगा। लेकिन जब हम इसको कॉलम मेथड में करेंगे तो अपन जब ऐसा लिखते हैं, नॉर्मली अपन लिखते हैं माइनस लगा करके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम प्लस का 3x 10x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी राइट लाइक दिस। और इसमें जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, तो हम इसका साइन बदल देंगे। मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम ऐसा सर्कल बना देंगे ताकि ये पता पड़े हमको कि अब हमको यही साइन देखना है। बाकी जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्या साइन है, अब हमको इससे मतलब नहीं रहेगा। ये हम लेकिन तभी करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ वैसे नॉर्मल अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x प्लस का है, अब 3x माइनस का हो गया, इसलिए 10 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर, तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7x। तो इसमें आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, आई नो, कि ये तो बोलेंगे अपन नॉर्मल सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब इसी को मैं यदि ऐसा चेंज कर दूं तो आप देखिए आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट थोड़ा सा क्यों हो जाता है। इसको मैं यदि ऐसा कर दूं कि सब्ट्रैक्ट -3x फ्रॉम 10x, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम लिखेंगे तो 10x, फिर हमने माइनस का साइन लगाया, और फिर ये माइनस लिखना है, माइनस का नंबर है इसलिए मैंने हमेशा बोला है ब्रैकेट में लिखें। तो इस तरीके से ये होगा सॉल्व। और ये अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 3x हो जाएगा, तो आंसर हमारा 13x आएगा। आप बोलेंगे कि अरे सब्ट्रैक्ट हुआ लेकिन फिर भी ज्यादा आया, तो यही साइन का कमाल है। एलजेब्रा में यही प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सोचते कुछ और है, कई बार हो कुछ और जाता है। लेकिन हम साइन के अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो हमको इसी तरह से करना रहेगा, कुछ भी सरप्राइजिंग आंसर आ सकता है। अब देखिए हम कॉलम मेथड में क्या करेंगे। हमने 10x लिखा, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से -3x। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कॉलम मेथड में वो दो नंबर्स लिखे हैं जिनको हमको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जैसा कि मैंने बताया था, हम क्या करेंगे कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम साइन बदल देंगे। तो ये माइनस है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इसको सर्कल बना दें ताकि ये पता रहे हमको कि अब हमको यही साइन देखना है सर्कल वाला, अब हमको पुराना साइन नहीं देखना है। अब हम फिर रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 10x इज पॉजिटिव, 3x ऑल्सो इज पॉजिटिव नाउ, तो प्लस 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 हो जाएगा और आंसर हमारा 13x आएगा। सब्ट्रैक्शन में इस तरह से करते हैं। और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके और डाउट क्लियर हो। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3x प्लस 5, ओके, और इसको 2x स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए, ताकि डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगी, लाइक टर्म्स नहीं रहेंगी। अब इसमें हमको मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ऐसा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा लाइन थोड़ा नीचे से खींचेंगे,
जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो सारी टर्म के हम साइन बदल लेंगे, ये नहीं कि किसी पहली टर्म का ही बदलेंगे, सारी टर्म के हम साइन बदलेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम सर्कल वाले साइंस के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव 2x² एंड नाउ इट इज नेगेटिव x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x² में से एक x² जाएगा, एक ही बचेगा, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा x²। हम 1 नहीं लिखते हैं, इट इज अंडरस्टूड। अब इस सेकेंड टर्म में -3x एंड नाउ इट इज -5x, सो माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस का नंबर यहाँ बड़ा हो गया 5x वाला, इसलिए आंसर माइनस आएगा और 8x हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें थर्ड टर्म में भी यही हुआ। अब हमारा जो -2 था वो पॉजिटिव में बदल गया, प्लस प्लस अब 7 प्लस का हो जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर हमारा 7 आएगा। तो ये है सब्ट्रैक्शन का रूल कि जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसके साइन हम बदलेंगे पहले, और उसके बाद प्लस माइनस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको ऑपरेशन करेंगे। जब हम नॉर्मल प्लस करते हैं तो इस तरह से साइन नहीं बदलते हैं, और नॉर्मल अपन साइंस के रूल के अकॉर्डिंग हम काम कर देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमको नीचे के साइन जरूर बदलना है। यदि आप नहीं बदलेंगे तो वहीं गलती हो जाती है। हम एक आध और हम देखते हैं क्वेश्चन। लिखिए, मान लीजिए 5z + 2y - x, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -5z + 2y - x। अब देखिए, फिर से हमने साइन चेंज करे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्लस 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 हो जाएगा, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों के साइन सेम रहते हैं और वो इक्वल नंबर रहते हैं तो वही साइन आता है, तो हमारा ये प्लस का 10z आ जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन प्लस का 2y हो गया और ये माइनस का 2y हो गया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। तो नॉर्मली अब आप जब बिगर क्लासेस में जैसे जाते जाएंगे तो आपको ऐसा यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कट इट लाइक दिस। इसी तरह से -x और ये +x हो गया, दोनों सेम हो गए और अपोजिट साइन के हो गए, मतलब आंसर 0 आएगा। और नॉर्मली यू कैन लाइक कट इट, सो आवर आंसर विल बी ओनली 10z। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जिसको हमको माइनस करना है उसके हमको साइन बदलना है। अब मैं आपको एक बिना कॉलम मेथड वाला बताती हूँ कि वो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट 5a + 2b + c फ्रॉम 10a + 5b + 3c, लाइक दिस। इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, कॉलम मेथड में नहीं करना है, अब हम नॉर्मल करेंगे। तो नॉर्मल हमको पता है फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो हमने उसको पहले लिखा। उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया, फिर माइनस के बाद जो भी नंबर, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, कुछ भी दिया है, आप सबसे पहले उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। इन फ्यूचर भी जब आप भी कोई ऐसा काम करें जिसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, माइनस का साइन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, उसके बाद जो भी सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखें, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो ये हमने लिखा 5a + 2b + c। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो क्या होता है, अंदर जितने भी टर्म्स रहती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। हमने कॉलम मेथड में भी देखा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, सेम यहाँ पर होगा। तो जैसे 5a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर 2b प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, cb प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा, 10a, फिर ये ए वाली -5a पास में लिख लिया, फिर ये +5b -2b लिख लिया इसके साथ लाइक टर्म, फिर +3c, फिर ये -c। अब अपन सिंपल साइन के रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10a - 5a is 5a, positive answer will be there because 10a is bigger and it is positive. Now 5b - 2b, प्लस का नंबर बड़ा है, आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बचेगा 3b। सी वाली टर्म्स में भी
प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में आएगा, 3c माइनस सी यानी कि 2c। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। मतलब आपने देखा कॉलम मेथड हो चाहे इस तरह से सिंपल अपन जो स्टेप्स है स्टेप करते हैं उसमें हो, हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है उसके हमको साइन बदलने ही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ये सपोज माइनस होता तो फिर क्या होता, हम यहाँ पे इसको माइनस में लिखते, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करते तो क्या होता, ये पॉजिटिव हो जाता, फिर ये भी पॉजिटिव हो जाता। तो हमारा जो बी वाला सेक्शन है वो प्लस 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 हो जाता और 5 and 2 7 हो जाता, दोनों प्लस के हैं इसलिए आंसर प्लस में आता, देन हमारा आंसर ये हो जाता। तो आप बच्चों समझ में आया। प्लस करते समय तो हमको नॉर्मली प्लस जो साइन के रूल है वो करने हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है चाहे वो कितनी भी टर्म्स क्यों नहीं हो सबके साइन बदलने हैं। मैं आगे आपको और सिखाती जाऊंगी और एग्जांपल्स दूंगी और क्वेश्चंस दूंगी तो आपको और क्लियर होगा। आप ये वीडियो देख करके आपके बुक में जो सम्स हैं उसको आप ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपका काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर होगा। बाकी आप जानते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसमें फायदा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इसी तरह से और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस जिसमें कि मैथ्स की बारीकियां आपको समझ में आई, जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं वो ना हो, ये मैं बताती जाऊंगी। ये वीडियोस जरूरी नहीं है छोटी क्लास के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए भी फायदेमंद होंगे, क्योंकि बड़े बच्चे भी कई बार ये प्लस माइनस की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।